हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड वॉरियर। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। बहुत टाइम से बस एक बात सुनने को नजर आता है, पता है क्या? कि जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में हिंदी में 90 प्लस लाना थोड़ा सा कठिन है। हम कहते हैं कि भैया बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस क्लास में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 90 प्लस आप कैसे स्कोर करेंगे, कब, क्या और कैसे पढ़ना है। इसको लेकर के आज हम पूरा स्ट्रैटेजी बताएंगे। हमारे साथ है अनुपमा मैम, जो आपको पूरे हिंदी लेक्चर्स को पढ़ा रही है, पेपर 2 को कंप्लीट करा रही है और मैम कोशिश कर रही कि 30 जुलाई तक आपको जितना ज़्यादा हो सकता है वो हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, मैम सब कुछ करा देने वाली है। सभी बच्चों को पूरा स्ट्रैटेजी बताने से पहले, क्योंकि मैम आपको भी स्ट्रैटेजी बताएगी, सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ गाइस कि हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए झारखंड वॉरियर, क्योंकि हिंदी की क्लासेस वहीं पर शुरू होगी। और पता है चार्जेस हमने कितना रखा है? 499। ठीक है, 499 रुपए में आप पूरा हिंदी पेपर 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 2 आपका पूरा 499 में कवर हो जाएगा। ये हमने चार्जेस रखा है। ऐसा इसीलिए कि भैया बहुत मिनिमम फीस रखेंगे, बच्चे ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि हाई फाई फीस रखने से काम अभी नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो पहले तो जाओ प्ले स्टोर पर और जाने के बाद आप डाउनलोड कर लो झारखंड वॉरियर ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, स्टोर पे क्लिक करना है और स्टोर पे आपको हिंदी के कोर्सेस नजर आएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई अगर दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टारगेट बस एक ही है, हिंदी में 90 प्लस। अनुपमा मैम पिछले 15 साल से हिंदी पढ़ा रही हैं और बहुत ही जल्द मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैम झारखंड में हिंदी के लिए एक प्रसिद्ध चेहरा मानी जाएगी। आप इस बात के लिए श्योर रहिए। बाकी आपको मैम का डेमो क्लास भी मिल जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अपलोड हम करें। ठीक है, तब तक आप मैम से ही सुनिए कि क्या स्ट्रैटेजी है 90 प्लस स्कोर करने का। ठीक है, तो अब मैं मैम को समर्पित करता हूं ये माइक और मैम आपको बताएंगे हिंदी का पूरा स्ट्रैटेजी। नमस्कार छात्रों, जैसा कि अभी रोशन सर ने आपको बताया हिंदी के संबंध में कि आपके मन में थोड़ी भी अगर घबराहट है कि ये हिंदी कैसे हो पाएगा पेपर 2, तो आपके क्लासेस हम ले भी रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं और आपको वो देख के समझ आ रहा होगा कि आपको कितना क्लियर हो रहा है ये चैप्टर सब। ठीक है, अब जो वक्त है आपके हाथ में, मात्र 30 डेज ही मान के चलिए, 1 महीना। अगर ये अगस्त के तीसरे सप्ताह में अनाउंसमेंट हुआ है तो उसको आप हाथ में रखिए। रेत की तरह फिसल रहा है ये दिन, आपको पूरा जान लगा देना होगा। यही वो समय है जब आप ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और तब आप इस पद को हासिल करेंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य पोस्ट के लिए आप लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो जान तो लगानी ही पड़ेगी बच्चे। अब हम एक बार आपको पाठ्यक्रम की ओर ले जाते हैं और एक आइडिया देते हैं। वैसे क्या है ना कि तैयारी करने का तरीका आपका खुद का है, लेकिन जो इसका जो इसका विस्तार है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ दिन तय किया है कि आप 30 दिन में इस सिलेबस को कैसे बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ हम पढ़ाए हैं, कुछ कुछ वीडियो आपको ऐसे भी उपलब्ध हो रहे हैं, तो देखते जाइए और कोशिश होगी कि MCQ का क्लास भी देंगे यूट्यूब पे, देखते हैं। पर अभी फ़िलहाल हम लोग इसको एक बार समझते हैं। अब समझ लीजिए कि आज आपका 28 तारीख खत्म हो गया है ना, तो इस 29 और 30 को रहने दीजिए, ये एक्स्ट्रा है। आपको 1 जुलाई से लेकर चलते हैं, तो 1 जुलाई से 30 दिन, बस इतना ही मानिए। हम सिर्फ 30 दिन की स्ट्रेटेजी तैयार किए हैं। आप देखिए, जब आप भाषा पढ़ेंगे तो चूंकि भाषा से आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं, बहुत जानते हैं इसके बारे में पहले से भी। आप अगर मन से पढ़ेंगे तो 1 दिन ही इसको टाइम दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर भाषा विज्ञान, चूंकि इसमें आपको ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन ये भी पढ़ना है, तो 1 दिन इसमें भी समय दीजिए। और साहित्य सिद्धांत,
इसका क्लास तो हम ही लिए हैं और सब कुछ बताए हैं। आप एक बार उसको देखेंगे तो ध्यान से कुछ लिख लिख करके, इसमें 2 दिन आपके लिए काफ़ी है। आप 2 दिन आप पहले भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि सीजीएल की तैयारी मात्र 1 महीने में हो जाएगी। ये 1 महीना आपका पुनरावृत्ति का समय है, रिवीजन का समय है, जिसको कि आप जान लगा कर कीजिए। यही जो है आपके सारे पढ़ाई का निचोड़ यही है, यही आपको रिजल्ट देगा, यही लास्ट का समय, ठीक है ना। और इसके बाद आता है ये पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, ये क्लास भी हम करवाए हैं, तो इसमें आपका 2 दिन समय दीजिए, काफ़ी है। प्रयोजन मूलक हिंदी, ये भी हम करवाए हैं, तो आप इसमें 2 दिन का समय दीजिए, इसमें भी, ठीक है। अब देखते हैं साहित्य में जब हम आते हैं तो आपको काव्य कुंज और काव्य वीथी 2 चीज़ें पढ़नी है। और काव्य कुंज में जो कवि हैं जैसे कि विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण, जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हिंदी में इन कवियों से वाकिफ़ होंगे पहले से। अब आपको थोड़ा सा इसको देखना है, बस यही समझिए कि आपको इसमें खाली चमक लाना है, ठीक है। जैसे विद्यापति को आप शायद उतना बढ़िया नहीं पढ़े हों, पर कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, रसखान, इन कवियों को तो आप जरूर देखे होंगे अच्छे से। और एक विद्यापति, एक भूषण, इनसे अगर उतना ज़्यादा अच्छे से परिचित नहीं होंगे तो पढ़ाई होगी। अभी क्लासेस होंगे, हम कंटिन्यू लगातार आपके साथ हैं। आपको जहाँ भी समस्या होगी उस समस्या का निदान के लिए हम हैं, आप इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो ये इसके लिए हम 2 दिन टाइम सोचे हैं। और जो काव्य वीथी है, काव्य वीथी में भी इसी तरह कवियों का नाम है, राइटर मतलब लेखक लोग का नाम है, जैसे कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में जानकारी हो गई है। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल। आपको बता दें बच्चे, ये जो काव्य विधि है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं आने वाला है, लेकिन यदि 1-2 नंबर भी आने वाला है तो आपके हाथ से 1 नंबर भी जाना नहीं चाहिए, आपके विचार से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपको तो तैयारी करनी है, नज़र सब पे डालना है। तो इसके लिए आपके पास 2 दिन वक्त है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आते हैं उपन्यास में। ये जो उपन्यास है, उपन्यास में आपको 3 उपन्यास पढ़ने हैं। गोदान है, मैला आंचल है और राग दरबारी है। गोदान प्रेमचंद रचित, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु रचित और राग दरबारी श्री लाल शुक्ला रचित, ठीक है। जिसमें कि राग दरबारी उपन्यास तो आपको हम ही क्लियर किए, पढ़ाए हैं, और ये दोनों का भी वीडियो आपको निश्चित तौर पे मिल ही गया होगा। तो इसके लिए आपको हम 4 दिन का वक्त देते हैं, क्योंकि इससे 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उपन्यास से आपको 3-4 क्या 5 भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। अब आते हैं कहानी। कहानी तो ज़्यादा ही है, लेकिन कहानी पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है। आप ध्यान से हाथ में पेंसिल लेकर और लाइन बाय लाइन कहानियों को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा उनका कैरेक्टर, उनका रोल, उनका अभिनय, उनकी कही गई उक्तियाँ कि कौन क्या कहा है, इससे क्वेश्चन आता है। तो आप यदि इसको ध्यान देंगे तो आपका कहानी से कहीं भी नंबर नहीं जाएगा, सारे नंबर आपके पक्ष में होंगे। जैसे कि ये मधुआ, ठाकुर का कुआं, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे, दिल्ली में एक मौत, वापसी, अभिशप्त और मिसपाल, ये जो कहानियां हैं 8-7 कहानी है ना, नहीं 8 कहानी है। तो इस कहानी के लिए भी आपको 1 दिन में, आप अगर 2 कहानी करेंगे तो 4 दिन का वक्त दिए हैं। इसमें कोई भी कैरेक्टर आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। और अब आते हैं नाटक। नाटक आपको सिर्फ 3 पढ़ना है, भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी और आधे अधूरे, ठीक है। तो इन तीनों नाटकों के लिए
4 दिन समय काफ़ी है, क्योंकि जो भारत दुर्दशा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप 2 तरह से पढ़े, काव्य विधि में भी और अलग से यहाँ भारत दुर्दशा में भी। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को समझ गया तो उनकी लेखन शैली को समझ गया, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा इसमें देखना है कि भारत दुर्दशा में वो कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरह जब आप सवाल करके जब पढ़िएगा तो आपके लिए आसान होगा। खुद ही प्रश्न बनाइए और खुद ही जवाब ढूंढिए, उसको देख करके, पढ़ करके, ठीक है। तो आपके लिए ये भी सरल होगा। 4 दिन इसके लिए है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में पूरे पाठ्यक्रम को बांटना है। तो समय तो बस अब इतना ही है। समय मुट्ठी से रेत जैसे फिसलता है वैसे फिसल रहा है। अब आप एकदम रात दिन एक कर दीजिए, ये अब वही समय है। आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपको चूंकि 2 राइटर का पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। तो ये दोनों राइटर का कुछ कुछ मत कहीं कहीं अलग है, जैसे काल विभाजन को लेकर के, ठीक है ना। तो आपको ये सबको देखना पड़ेगा थोड़ा, इसीलिए इसमें हम थोड़ा ज़्यादा वक्त आपको दिए हैं, 5 दिन। और एक जो बच गया ये व्याकरण, व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ये हम बता दे रहे हैं। और उसमें है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे। और इसके अलावा आप जो उधर देखे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वो भी ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो इन सबको 1 या 2 दिन आप इसमें व्याकरण को अच्छे से ख़त्म कीजिए, ताकि व्याकरण से आपका क्वेश्चन कुछ भी मिस ना हो। और अगर व्याकरण में कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आती, आप बेझिझक पूछिए, आपको उसका जवाब मिलेगा, आपके हिसाब से मिलेगा कि आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं छात्रों कि जो सिलेबस है ज़रूर बड़ा है, लेकिन अगर ऐसे बांट के पढ़ेंगे ना तो ये आपका पेपर 2 सरल हो जाएगा। और आप तब ये परीक्षा को देने जाने समय ही आपके चेहरे पे एक चमक होगी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। और हम तो चाहते हैं कि यदि आप झारखंड वॉरियर से नहीं जुड़े हैं तो आज के आज ऐप को डाउनलोड कीजिए, चार्जेज भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे सारे वीडियो देख पाएंगे और समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, परीक्षा की तैयारी के लिए मुस्तैद हो पाएंगे। तो ठीक है छात्रों, आपको इस परीक्षा की शुभकामना के साथ हम आज यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।